हेलो गाइस, आज मैं प्रेमचंद की कहानी प्रेम की होली सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी में एक 17 साल की लड़की गंगी की कहानी है जो 3 साल से विधवा है और वह दोबारा प्रेम में पड़ती है तथा अंत में वह उस प्रेम की किरण भी मिट जाती है। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों रोए और कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेलों की सजी दुकानों और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए और भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पातना उसका नित्य का नियम था। तब वह अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौक का धंधा शुरू हो जाता। गांव की बावजे उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर गुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उनका मन ही न जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही न था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहर न थी, डरावनी गरज न थी। अंचल शांति का साम्राज्य था। आगे दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई। माँ ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूँ? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूँ ही रहने दो। भावज ने भाग गया। वह पकवान बनाती रही। उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। यह लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार है। मैंगू बहन तो ने भंग बनवा कर रखी थी। चरच, गांजा, मासूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था और वह हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचे किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह से हो न बेटी, या चुहल करते, क्यों रही गंगिया बावज, तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली पतली हो गई है। गंगिया हचकर रह जाती। देख क्या उसके बस की थी। न जाने क्यों वह मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग भाग आने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था, कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा। वह न गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट कर आई और उसका ध्यान इस गाने पर था। न जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी, बंदे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तो गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मैंगू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे। उसके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा। गंगी, यह तो पहले आया है। मैंगू, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसे ही मीठी बोली। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्ध के बखार में अनाज रखने को जगह न थी।
पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वहीं इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगी पगीहा लेने भीतर चली गई थी। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कहीं महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पात रही थी। सहसा उसने देखा, वहीं ठाकुर सर झुकाए द्वार पर से चला जा रहा था। वह गोबर छोड़कर उठी खड़ी हुई। घर में कोई मर्द न था, सब बाहर चले गए थे। यह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात न निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे यह एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करें, कैसे उसे रोक लें। गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीचे कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा, वह ठाकुर जा रहे हैं। गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगी, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज़ आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा वह नहीं जानती थी, पर उसकी दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसका अगला पार्ट 2 ज़रूर देखें।